नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। एसपी 9 न्यूज़ में आज बात करेंगे राज ठाकरे की, संजय राउत की और शिवसेना की। हम सब जानते हैं कि अजान लाउड स्पीकर को लेकर देश में तहलका मचा हुआ है और ये जो हिंदू मुस्लिम की जो नफरत फैलाई जा रही है, जो जहर फैलाया जा रहा है, इतनी खतरनाक साबित होती जा रही है कि इसको रोकना बहुत मुश्किल हो गया। रोकने का जो जिम्मेदार है, रोक अगर कोई सकता है तो वो सिर्फ केंद्र सरकार है। अगर वो ऐसा चाहती तो वाकई में जो दिल्ली की जहांगीरपुरी में, मध्य प्रदेश में, यूपी में और तमाम राज्यों में से जो हिंसा की खबरें आ रही हैं वो हम सब तक देखने को नहीं मिलता। यूपी के बाराबंकी से एक खबरें आई। सोचिए कि कितनी नफरत है, हिंदू मुसलमानों के नहीं, हिंदू में भी है। जो ठाकुर, जो बड़ी जाति के लोग हैं, एक दलित लड़के को अपने तलवे चटवा रहे हैं, उनसे ठाकुर के स्पेलिंग पूछ रहे हैं। सोचिए कितना दहशत है, कितनी नफरत है छोटे लोगों के, गरीब लोगों के को लेकर। लेकिन यही गरीब लोग देश के लिए कितना काम आते हैं ये हम सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अजान को लेकर जो है किस तरह से राज ठाकरे ने जो है धमकी दी थी शिवसेना को भी हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा है कि ये बीजेपी के भोंपू हैं। बीजेपी के भोंपू का मतलब कि ये सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और धर्म की राजनीति इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी का और राज ठाकरे का जो उनकी पार्टी है मैंने उनका फायदा हो सके। देखना ये होगा कि आखिर एक तरफ जुबानी जंग तो छिड़ा हुआ है, नेता एक दूसरे पे वार पलटवार तो कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो नफरत फैल रही है, जो आग सुलग चुका है, आखिर ये थमेगा कैसे? क्योंकि अब तक कई घरों पे बुलडोजर भी चल चुका है, कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसको जो सुलगा रहे हैं उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। कई ऐसे साधु संत हैं, कई ऐसे ठाकरे हैं, लेकिन इन सब पे कार्रवाई नहीं हुई है। और जो आश्चर्यचकित की बात है, देखते हैं कि आखिर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार इस पर एक्शन कब लेती है और इस पर कार्रवाई कब करती है। क्योंकि कार्रवाई होगी तभी जो आम लोग हैं, जो नेताओं के बहकावे में आ रहे हैं, उनके मन में डर होगा। और सबसे बड़ी बात आखिर में वो ये कि जो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, इस पर बातचीत होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे एसपी 9 न्यूज़। नमस्कार।